हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है प्रोस्टेटिक स्टोन। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट स्टोन क्या होते हैं। तो ये स्मॉल कैल्शियम डिपॉजिट्स होते हैं जो पर्सन के प्रोस्टेट ग्लैंड में फॉर्म होने लग जाते हैं। ये कंडीशन पर्सन को मिडिल एज में स्टार्ट होने लग जाती है। प्रोस्टेट स्टोन एक तरीके का इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है। ये पर्सन को जब अगर कोई पर्सन यूएसजी कराता है तो ये इंसिडेंटली कंडीशन सामने आ जाती है। अब मैं आपको इसका सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी मेल को प्रोस्टेट ग्लैंड में स्टोन फॉर्म हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को यूरिनरी अर्जेंसी बढ़ जाती है, उनको बार-बार टॉयलेट जाने का मन करता है और ये कंडीशन ज़्यादातर उन्हें नाइट टाइम में होता है। ऐसे पर्सन को यूरिनेशन के टाइम में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी, पेन होने लग जाता है। पेन उनको पेल्विस एरिया में भी हो सकता है और कई बार ये पेन उन्हें बैक साइड में भी माइग्रेट होने लग जाता है। कुछ केसेज़ में ऐसा देखा जाता है कि मेल्स को पेन पीनिस या फिर पेरिनियल एरिया में भी होने लग जाता है। स्क्रोटम, एनस के आस-पास पर्सन को पेन हो सकता है। अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट स्टोन फॉर्म होता है और उसमें उन्हें इन्फेक्शन होने लग जाता है तो ये कंडीशन क्रॉनिक हो सकती है। पर्सन का जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वहाँ पे भी इन्फ्लामेशन होने लग जाता है। उनको क्रॉनिक प्रोस्टेटाइटिस जैसी कंप्लेन हो सकती है या फिर कई बार मेल्स में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसके अलावा कई बार मेल्स में कुछ सेक्सुअल कंप्लेंट्स भी हो सकती है, जैसे कि अगर किसी मेल की बॉडी में प्रोस्टेट स्टोन फॉर्म हुआ है तो उन्हें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की कंप्लेन होना या फिर ऐसे मेल्स में कई बार इजैकुलेशन के टाइम भी पेन हो सकता है। अब मैं आपको इसका कॉज़ बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी मेल को प्रोस्टेट स्टोन होने का। बॉडी में जितने भी स्टोन का फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादातर कैल्शियम स्टोन्स होते हैं और पर्सन की टीथ में और बोन्स में कैल्शियम होता है, तो कई बार एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस की वजह से भी पर्सन को प्रोस्टेट स्टोन हो सकता है। इसके अलावा कई बार बॉडी के जो सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड का कोई सिक्रीशन है तो उसमें भी कैल्सिफिकेशन होने के वजह से पर्सन को ये स्टोन फॉर्म होने लग जाता है। कई बार यूरिनरी ब्लॉकेज के वजह से भी पर्सन को स्टोन फॉर्म हो सकता है। अब मैं आपको इसका रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन-कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें ये बीमारी हो सकती है। तो ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि जो मेल्स 40 या 50 ईयर के होते हैं, उनमें ये कंडीशन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को ऑलरेडी प्रोस्टेट से रिलेटेड कोई बीमारी है, जैसे कि उन्हें प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई इन्फ्लेमेशन या फिर इन्फेक्शन हुआ था, तो उनके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर किसी पर्सन को प्रोस्टेट ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो रही है, प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ बढ़ रहा है, तो उनमें भी स्टोन बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप स्टेफिसेग्रिया 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आप सेबल-सेरुलेटा 30 मेडिसिन या फिर आप चीमाफिला 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन आपको 4-4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर यूज़ करना होगा। सो फ्रेंड्स, ये था प्रोस्टेट स्टोन। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या-क्या सिम्पटम आते हैं, इसके कॉज़ क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।